परिणामों की परिप्रेक्ष्यता में जहाँ चर्चा चल रही है कि प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मा के उद्धार, जीर्णोद्धार, आत्मोत्थान के लिए किस साधन का उपयोग करना चाहिए, समझने और वस्तु तत्व तक पहुंचने की एक चर्चा है। हमने जिस ओर लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य का सर्वोपयोगी जो शब्द है वो जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन व्याकरण में सामायिक और प्रतिक्रमण नाम से जाना जाता है। संसारी प्रत्येक प्राणी प्रातः काल से लेकर और सायंकाल तक जो सावध्यादि क्रियाएं करता है, उसके जाने अनजाने में जिन जिन पापों का उपार्जन होता है, उन पापों की पुनरावृत्ति हे प्रभु मुझसे कभी न हो जाए, बस इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्वपुरुषार्थ में वो भव्यात्मा अपने उन जिंदगी के समयों में से निकालकर पापों का प्रायश्चित, स्वात्म की निंदा एक इंद्रिय से लेकर और पंचेंद्रिय जीवों तक अपनी क्षमा याचना को करता है। समता परिणाम सामायिक में दिगंबर मुनि आर्य का श्रावक और श्रावका नियम से 3 कालों में करते हैं। इसी सामायिक के अंतर्गत जब एक साधक सामायिक के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सतत सावधान करने का पुरुषार्थ करता है तो भावना द्वात्रिंशत का उपयोग करता है। आखिर ये भावना द्वात्रिंशत का क्या है, कैसी है, किसके द्वारा लिपिबद्ध है, इसको जानने के लिए हम जैन तत्व मनीषा जो स्व सिद्धांतों में इतनी प्रबल और महान है कि सारा विश्व आध्यात्म की ओर जब दृष्टिपात करता है तो वहां पर एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4 वरन अनेकों महामनीषी तत्वज्ञ आचार्य भगवंतों का बहुज्ञान स्वयमेव हो जाया करता है, जिन्होंने आगम और आध्यात्म के अंतस्थल में प्रवेश कर सत्य साहित्य का जो सृजन करके हम सबके ऊपर महान उपकार किया है, ऐसे उन्हीं प्रबल आचार्य भगवंतों में एक नाम आता है जिन्होंने भावना द्वात्रिंशत का को हम सबको परोस कर जो अनेक उपकार किया, उसके लिए हम सभी उन आचार्य अमित गति स्वामी के सदैव आभारी रहेंगे। जो आचार्य कभी राजा भोज की सभा के नवरत्नों में एक रत्न गिने जाते थे, विपुल साहित्यकार आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी का महान ग्रंथ मरण करंड का समाधि मरण के विस्तृत एवं सटीक वर्णन के लिए लोकप्रिय है। वहीं आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी ने भावना द्वात्रिंशत का ग्रंथ जो 32 श्लोकों का एक लघुकाय ग्रंथ जो संपूर्ण जैन श्रावक समाज एवं साधु समाज के लिए सामायिक आवश्यक का एक आवश्यक पाठ बन गया है, जिसका अपर नाम सामायिक पाठ के नाम से लोक प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है, जिसमें आत्मा की सुस्थिरता का कथन करके ग्रंथ को सर्वोपयोगी बना दिया गया है। इसी द्वात्रिंशत का
भावना के अंतर्गत सबसे पहले शब्द आता है भावना द्वात्रिंशत का। भावना का तात्पर्य शब्द के अर्थ में अपने आप छिपा हुआ है भावना। जो पुण्य भाव अभी तक नहीं हुए हैं, जो पुण्य भाव अभी तक नहीं हुए हैं, वह है भावना। भावना यानी वचनों से भाना, बा शब्द बीच में है, वचनों से भाना यानी भजना, वह है भावना। जिसने श्रुत को भाया है, जिसने सिद्धांत को भाया है, वही बना। बना कौन बना? जिसने श्रुत को भाया है वो ही बना है। भावना का विस्तृत अर्थ इन 3 अक्षरों में पूर्णतः समाहित है। अनादि परंपरा से वही राग द्वेष, मान माया, छल कपट, ईर्ष्या, दंभ, वक्रता, इसके अतिरिक्त और क्या किया संसारी प्राणी ने। कभी मन भी हुआ दर्शन करने का, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, गुरु के पास प्रातःकाल दर्शन करके अपना पूरा दिन मेरा अच्छे से व्यतीत हो, इस भावना से गुरु को नमस्कार करने का मन बनाया, प्रभु को दर्शन करने का मन बनाया, घर से निकला जिनालय के लिए। मन रिक्त था, शांत था, प्रशांत था, मन में कोई कामनाएं नहीं थी, प्रार्थनाएं नहीं थी, वासनाएं नहीं थी। लेकिन जो ही मंदिर पहुंचा, मंदिर में जाने के बाद चूंकि एक पूर्ण उदय काल ऐसा होता है जो आए बिना रहता नहीं है। उस पुण्य का उदय काल जो मेरे लिए आया, वो अपने हाथ की बात नहीं थी, लेकिन उस पुण्य का जो भोग मैंने किया वो मेरे स्वाधीन स्थिति थी। जैसे ही मैं प्रभु के नमस्कार करने के लिए जिनालय में गया, वहां पर मंदिर की प्रबंध कार्यकारिणी खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे नगर सेठ पधारे हैं, लाओ इनका सम्मान करो, इनको माला पहनाओ, इनकी पूजा करो, तिलक करो, उपहार प्रदान करो। हे भव्यात्मा, पुण्यकाल तेरे आत्मा उन्नति के लिए जगा था। मन भी तूने यही बनाया कि मंदिर के जिनालय के दर्शन करके अपने भाग्य को अहोधन्यता से परपूरित करूंगा। मन खाली आया था, लेकिन जो ही माला हाथ में देखी, परिणामों का परिणमन हो गया। जो परिणाम प्रभु की भक्ति के लिए थे, वो परिणाम अब मेरे स्व के लिए पैदा हो गए। जैन दर्शन ने कहा, पुण्य का उदय तो आएगा, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके भोग को टाला जा सकता है। हम गुरु चरणों में रहते हैं, गुरु चरणों में रहने के बाद लोग तुमको पूछते हैं, तुमसे चर्चा करते हैं, लेकिन उस पुण्य काल को मैं ठोकर ना मारूं, उसके भोग को मैं ऐसे ही व्यर्थ भोग करके ना भगाऊं, वरन मैं उस काल में गुरु के विश्वास के साथ जीना सीखूं। मैंने अन्य भक्तों से छिप करके एकांत में अपने मन की चर्चा करने लगा, तो ध्यान रखना, मेरा पुण्यकाल जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। अगर इस पुण्य को अनंत पुण्य में परिवर्तित करना है, तो मैं विश्वास को जीतना प्रारंभ कर दूं। वस्तु का मिलना कर्माधीन होता है, लेकिन उस वस्तु का उपभोग करना स्वाधीन होता है। जो वस्तु प्राप्त हुई है वो मिलेगी, जो यश प्राप्त हुआ है वो मिलेगा, लेकिन उस यश में, उस भोग में मैं इतना रम जाऊं कि पुण्यान बंदी पुण्य के
न करके मैं पुण्यानुबंधी पाप में उतर जाऊं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिन भावों से भवनाश होता है वही भावना सार्थक है। भाव ना माने नाश, भाव माने परिणाम। जिन भावों से, जिन परिणामों से मेरे भवों का नाश होता है, बस वो ही तो भावना है। उस भावना से मैं भवातीत हो जाऊंगा। कब? जब अपने भावों को सुधार लूंगा। स्व के भावों का सुधारना, स्व की विचार धारणाओं का शुभ में परिणमन कराना, स्व के विचारों को आत्मिक विचारों से सम्मेलन कराना, जो भावों को निहारता है उसके भव अपने आप निखर जाया करते हैं। यही कारण है कि जब जब ज्ञानी मनीषी गुरुदेवों की आत्मा ने जंगल में रह करके प्रशस्त परिणामों से सामायिक के उस परिप्रेक्ष्य में सामायिक पाठ को पढ़ा, तो कैसे पढ़ा? समय नहीं है, पढ़ डाला। जैन दर्शन कहता है, हे मित्र, तू शास्त्रों को पढ़कर डाल मत, उन शास्त्रों को पढ़कर अपने हृदय में उतार ले। उसका ग्राही बन जा। जब तू ग्राही बन जाएगा तो सच मानना तेरा कल्याण भी हो जाएगा। याद है चक्रवर्ती भरत के द्वारा जब स्वर्ण और रत्नों के जिनालयों की स्थापना की गई कैलाश पर्वत पर, तब बाली मुनिराज के द्वारा उस कैलाश पर्वत की रक्षा की गई। पुराणों के अंतर्गत प्रथमान योग के पृष्ठों को जब हम पलटते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें अपने आप देखने को मिलती हैं। बाली नाम के मुनिराज ने कैलाश पर्वत की रक्षा की, ये इस पाठ का ही प्रभाव था। सामायिक करते समय हम यदवा तदवा बातों में लगे रहेंगे तो सच मानना मित्रों, वो सामायिक नहीं, वो सामायिक का एक मुखौटा तुम्हारे यशस्वी जीवन को कलंकित करता है, आपके तेजस्वी प्रधान जीवन को कलंक से आपूरित करता है। जब हम सामायिक करें, सामायिक की सच्ची साधना तो स्व ध्यान के, स्व आत्म के ध्यान का एक कारण है, लेकिन जब मन एक और न लगे तो आचार्यों ने कहा है, आप उस पाठ को इतने सुंदर मंद स्वर में पढ़ें कि चलता हुआ राही भी आपके उस स्वरों को सुनकर थम जाए। ऐसे ही थमा था बाली का जीव जब पूर्व पर्याय में हिरण का जीव था, और वो हिरण जब वन प्रांतारों में चौकड़ी भर रहा था, वहीं पर उस वन प्रांतर में एक दिगंबर तपोधन ज्येष्ठ मुनिराज अत्यंत सुरीले कंठ से जिनवाणी का पाठ कर रहे थे। वह हिरण जो चौकड़ी भरता था ठिठक गया, ठहर गया, रुक गया उस पाठ को सुनने के लिए। उसके प्रबल पुण्य ने निरंतर इतनी रुचि पैदा कर दी कि प्रतिदिन आता था, मुनिराज के चरणों में बैठता था, अत्यंत सुरीले कंठ से मंदिम स्वरों को जब वो अपने कर्णांजलि के माध्यम से अपने आत्म प्रदेशों तक ले जाता था, तो सच मानना महान भावों, वो प्रबल पुण्य का बंध उस मृग के जीव का हुआ, जिसने कालांतर में उसे बाली मुनिराज बना दिया।
वही बाली मुनिराज जब रावण के द्वारा उस जड़ के अंदर घुसने के बाद जब कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास किया, तो बाली मुनिराज ने विचार किया कि इतनी स्वर्ण और रत्न की प्रतिमाओं को के जो जिनालय बने हुए हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे, इनकी कैसे रक्षा की जाए। बस उस बाली मुनिराज ने उस पर्वत को अपने अंगूठे से दबा दिया और उस स्वर्ण और रत्नमयी जिनालयों की रक्षा हो गई। इसलिए कहा गया है जो भी पाठ करें हम मन से करें और समय से करें। पाठों का ये उद्देश्य नहीं है कि इतने पाठ मुझको करना है, उद्देश्य ये है कि पाठ इस प्रकार से करना है। 12 भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना, जो अपने परिणामों की प्रशंसा करते हुए शब्द वर्गणाओं से दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, ऐसे मन वचन काय तीनों का एकीकरण जब स्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है आध्यात्म जगत में, उसको सामायिक कह करके पुकारा गया है। सामायिक का अर्थ मात्र माला फेरना, पाठ करना, शुभ भावना और निज आत्मा के श्रद्धान को केंद्रित करना ही सामायिक कहा गया है। इस सामायिक के लिए द्वात्रिंशत का भावना का हम शुभारंभ करेंगे। आज का ये पावन अवसर है जब हम सभी भावना द्वात्रिंशत का यानी कि सामायिक पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं। भावना द्वात्रिंशत का पहला श्लोक अपने आप में उद्बोधन करता है, कहता है कि जब तक जीवन में सद्भावों का अभाव है, जब तक जीवन में सद्भाव नहीं आया, तब तक जीवन में कोई सामायिक संपादित नहीं हो सकती है। आद्राद्र परिणामों के अभाव का नाम ही सामायिक है। इसीलिए जब सामायिक देव वंदना में हम विज्ञापन प्रतिष्ठापन को पढ़ते हैं तो सभी मोक्ष वर्ग इसको पढ़ते हैं और संकल्पित विज्ञापन को स्वग्रहण करके अपने आत्मा के द्वार पर समस्त विचारों को केंद्रित करके स्व में तल्लीन होने का प्रबल पुरुषार्थ करते हैं।